सर, और सबसे पहले टाटा स्टील के नतीजों की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा हाईलाइट ये है कि FY27 के बाद से जो यूके ऑपरेशंस लगातार लॉसेस में चल रहे थे, अब यहाँ पर उम्मीद है टर्न अराउंड की और एबिटा पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन नंबर्स भी आप देखें तो बेटर देन एस्टिमेट्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2630 करोड़ ये अनुमान था मुनाफे का। इसके मुकाबले 2965 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। 62,100 करोड़ ये रेवेन्यू का एस्टिमेट था, 63,270 करोड़ का आंकड़ा है। एबिटा की बात करें तो अगेन बेटर देन एस्टिमेट है। मार्जिन्स 15.2% का अनुमान था हमारा, इसके मुकाबले 15.5% के देखने को मिले। हालांकि एक्सेप्शनल लॉस भी है 340 करोड़ का, लेकिन इसको एडजस्ट करके देखें या फिर बिना उसके भी देखें तो नंबर्स आपको बढ़िया लगेंगे। पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। अब बात करते हैं सेल की, तो एक तो सेल की जो वॉल्यूम ग्रोथ की गाइडेंस FY27 के लिए निकल कर आई है, ये काफ़ी बढ़िया, तकरीबन 22 मिलियन टन के आसपास की है। अब नंबर्स के लिहाज से आप देखें तो आंकड़ा बेहतर लग रहा है, क्योंकि अनुमान से काफ़ी बेहतर मुनाफे का आंकड़ा है। अगर आप रेवेन्यू की बात करें तो 30,130 करोड़ ये एस्टिमेट था, 30,814 करोड़ है। एबिटा अगेन वे अबाव एस्टिमेट है, तकरीबन 3420 करोड़ का अनुमान था, इसके मुकाबले 4,409 करोड़ का आंकड़ा है। और मार्जिन्स की बात करें तो 11.35% ये हमारा अनुमान था, इसके मुकाबले 14.3% के अनुमान देखने को मिले। ग्रोथ यहाँ पर मुनाफे में आपको पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 47% के, तो नंबर्स काफ़ी बढ़िया। नंबर्स बढ़िया है, लेकिन सबसे बड़ी हाईलाइट ये है कि मच अवेटेड जो फंड रेजिंग है इसके ऊपर फाइनली आप देखें तो यहाँ पर प्रमोटर ग्रुप को कन्वर्टेड जो वारंट्स हैं ये यहाँ पर इशू किए गए हैं। 4,730 करोड़ की फंड रेजिंग हुई है, तो ये अपने आप में वोडाफोन आइडिया के लिए बड़ी खबर है, बड़ी राहत की बात है। अब नंबर्स के लिहाज से देखें तो सबसे बड़ा पैरामीटर होता है आरपू, और ये इंडस्ट्री में ग्रोथ के लिहाज से सबसे बेहतरीन देखने को मिली, ऐसा कंपनी खुद बता रही है। क्योंकि ARPU जो 175 की थी वो 190 हो गई, यानी पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 8% की साल दर साल ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिली है। हालांकि अगर आप मुनाफे का आंकड़ा देखेंगे तो आपको एकदम मैजिकल नजर आएगा, लेकिन इसके पीछे कारण ये है कि एक्सेप्शनल गेन जो हुआ है तकरीबन 51,976 करोड़ का, इसके चलते आपको ये मुनाफे का आंकड़ा इतना इन्फ्लेटेड है। और बात करें रेवेन्यू की तो बिल्कुल फ्लैट यहाँ पर आपको देखने को मिली है। एबिटा तकरीबन 1.5% की बढ़त यहाँ पर है, और लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम इसकी बात करें तो यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी बढ़त यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन ओवरऑल जो कमेंट्री है और फंड रेजिंग है ये अपने आप में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो फोकस रहेगा वोडाफोन आइडिया पर। इस पर ब्रोकरेज की बड़ी डील है और एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। दरअसल अगर आप देखें तो भारतीय लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पर आप देखें तो तकरीबन 3500 करोड़ में, जिसमें PLC जो है 75% स्टेक खरीदेगी, भारतीय एंटरप्राइजेज से 60% है, और बाकी का जो 15% है वो 361 असेट मैनेजमेंट से है। 3500 करोड़ की इनिशियल कैश कंसिडरेशन के लिहाज से यहाँ पर होगा, और जो डील है इसके बाद से शेयर होल्डिंग ऐसी नजर आएगी आपको कि प्रूडेंशियल के पास 75% होगा, सुनील मित्तल की जो भारतीय एंटरप्राइजेज है इसके पास 25% का माइनॉरिटी स्टेक होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो 361 है ये अपनी पूरे 15% हिस्सेदारी को एग्जिट कर रहे हैं। डील की वैल्यूएशन इम्प्लाइड तौर पर आप देखें तो 4,600 से लेकर 5,600 करोड़ के आसपास की निकल कर आती है, तो बड़ी खबर है, फोकस रहेगा। रेट की बात करें तो नंबर्स यहाँ पर थोड़े से कमजोर साइड पर लग रहे हैं। खास बात अगर आप देखें तो वैसे तो मुनाफे का आंकड़ा बिल्कुल एज पर एस्टिमेट यहाँ पर देखने को मिला है। 4,540 करोड़ ये एस्टिमेट था, 4,546 करोड़ यानी बिल्कुल अनुमान के मुताबिक है। लेकिन रेवेन्यू जो टॉप लाइन का आंकड़ा है इसने थोड़ा सा निराश कर दिया। 12,270 करोड़ ये बाजार की एस्टिमेट थी, इसके मुकाबले 11,667 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला। इनफैक्ट अगर आप ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी देखें तो वे वीकर है, एस्टिमेट के मुकाबले बहुत बड़ा मिस यहाँ पर माना जाएगा। 10,850 करोड़ ये मार्केट अनुमान लगा रहा था, 9,067 करोड़ के आसपास का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला है। मार्जिन्स जो कि 88.5% के एक्सपेक्टेड थे वो 77.7% के देखने को मिले। तो ऑपरेशनल और टॉप लाइन के लिहाज से देखें तो नतीजे अनुमान से कम है। नतीजे क्या नंबर्स हैं? मुनाफे में आप देखें तो यहाँ पर आपको पिछले साल के मुकाबले 65% की बढ़त देखने को मिलेगी। रेवेन्यू ये 38% बढ़ी है, 1,621 करोड़ से 2,230 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला है। ऑपरेटिंग फ्रंट पर देखें तो परफॉर्मेंस अच्छी है, एबिटा ऑलमोस्ट पिछले साल के मुकाबले 28% बढ़ा है। जो 528 करोड़ का एबिटा था अब वो तकरीबन 675 करोड़ का देखने को मिला है। 32.6% के एबिटा मार्जिन है, बस ये मार्जिन का आंकड़ा थोड़ा सा इतना बेहतर नहीं है। 32.6% से घटकर अब 30.3% के देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल आप नंबर्स देखें तो बढ़िया है।
लंबी लिस्ट है मेरे पास। मैं एक बार ग्लैंड फार्मा के नंबर्स आपके सामने रखना चाहता हूं। बहुत बढ़िया नंबर्स यहां पर आपको देखने को मिले। मुनाफा ऑलमोस्ट 97% बढ़ा है, रेवेन्यू 22% बढ़ी है, बेटा 48% बढ़ा है। लेकिन सबसे अच्छा है, आप पिछले साल के मुकाबले 24.4% के बेटा मार्जिन अब बढ़कर 29.4% के देखने को मिले। डिलीवरी बिल्कुल अनुमान के मुताबिक यहाँ पर नंबर्स हैं। अब हालांकि इसमें 22 करोड़ के आसपास का इंटीग्रेशन कॉस्ट भी है, लेकिन मार्केट को अनुमान था इसका। अब मुनाफे की बात करें तो बिल्कुल फ्लैट है, और जितना एस्टिमेट था उसके मुकाबले बिल्कुल सटीक आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला है। 30% यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ती हुई नजर आई है। एबिटा की बात करें तो 214 करोड़ का एस्टिमेट हमने आपको बताया था, एबिटा आया है बिल्कुल एग्जैक्ट 214 करोड़। मार्जिन की बात करें तो 5.4% से बढ़कर 7.5% है, 7.8% की एस्टिमेट थी। कोचिन शिपयार्ड यहाँ पर भी आप फोकस रखिएगा। नंबर्स थोड़े से कमजोर लग रहे हैं क्योंकि रेवेन्यू 16% घटी है, एबिटा 17% बढ़ा है। मार्जिन आप देखें तो थोड़े से बेटर लग रहे हैं क्योंकि 580 बेसिस पॉइंट का एक्सपांशन है। हालांकि मुनाफे के आंकड़े में अगेन 32% की गिरावट। एनएचपीसी की बात करें तो नंबर्स आपको स्लाइटली कमजोर ही नजर आएंगे, हालांकि थोड़ा सा मिक्स्ड है। रेवेन्यू ये 20% ऊपर है, एबिटा बिल्कुल फ्लैट है। मार्जिन 880 बेसिस पॉइंट, इनफैक्ट 51.3% के एबिटा मार्जिन घटकर 42.5% हो गए, और मुनाफे के आंकड़े में 71% की बढ़त देखने को मिली है। गॉडफ्रे फिलिप्स यहाँ पर आप फोकस रखेंगे। नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, हर पैरामीटर्स पर आप देखें तो मुनाफे का आंकड़ा ऑलमोस्ट 87% बढ़ा है, रेवेन्यू 14% का सर्ज है, एबिटा में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली, और मार्जिन्स के तो क्या ही कहने, 17.1% से बढ़कर 30.9% के आपको गॉडफ्रे फिलिप्स के मार्जिन्स नजर आएंगे। एक कैश की कंपनी है मंगलम सीमेंट, यहाँ पर भी आप फोकस रखिएगा, बीके बिरला ग्रुप की कंपनी है, और इसके नंबर्स बढ़िया लग रहे हैं क्योंकि एबिटा में ऑलमोस्ट 4% की बढ़त देखने को मिली। लेकिन खास बात है, मार्जिन पर फोकस करिएगा। 14.3% के देखने को मिले, जो कि पिछले साल 13.5% थे, और 12.4% सीक्वेंशियल है, यानी दोनों हिसाब से नंबर्स काफ़ी बढ़िया है। पीबीटी 25% बढ़ा, और ग्राइंडिंग कैपेसिटी उन्होंने 1.2 मिलियन टन पर एनम की इन्होंने ऐड किए, तो इसके चलते यहाँ पर नंबर बढ़िया माने जाएंगे। एक सोमानी सेरेमिक्स है, इसके नंबर्स बढ़िया है। मुनाफे में आप देखें तो 77% की बढ़त है, एबिटा 40% बढ़ा है। बलरामपुर चीनी कमेंट्री बढ़िया आ रही है, लेकिन नंबर्स में इतना खास डिलीवर नहीं किया है। एबिटा 22% घटा है, मार्जिन 24% से घटकर अब 18% हो गए। परफेक्ट, मेरे ख्याल सारी